आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न इस प्रकार से है। कहता है कि स्वर्ण संख्या क्या है, इससे क्या निर्धारित करते हैं। दूसरा बाप खंड कहता है कि टिंडल प्रभाव क्या है, इसका कारण लिखिए। हमें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। स्वर्ण संख्या क्या होती है, हम स्वर्ण संख्या से क्या निर्धारित करते हैं। बी है कि टिंडल प्रभाव क्या है, इसका कारण लिखिए कि टिंडल प्रभाव किस कारण होता है, इसका कारण क्या है टिंडल प्रभाव होने का, और टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, स्वर्ण संख्या क्या है, इसको ये क्या निर्धारित करती है। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों के हम उत्तर देखते हैं। ठीक है, अगर आ की बात करें कि सबसे पहले देखते हैं कि स्वर्ण संख्या है क्या, होती क्या है ये स्वर्ण संख्या। ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी स्वर्ण संख्या होती है किसी रच्छी कोलाइड। ठीक है, रच्छी कोलाइड का मतलब होता है दोस्तों द्रव स्नेही कोलाइड। रच्छी कोलाइड का मतलब होता है द्रव स्नेही कोलाइड। रच्छी कोलाइड मतलब द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक है दोस्तों, तो किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, ठीक है, रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिली गोल्ड, 10 मिली गोल्ड साल, 10 मिली गोल्ड साल का मतलब दोस्तों होता है द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, रच्छी कोलाइड की दोस्तों मतलब द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिली द्रव विरोधी कोलाइड को NaCl के, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के 10% के 1 मिली विलयन द्वारा संभावित स्कंदन को रोकती है। संभावित स्कंदन को रोकती है। स्कंदन का मतलब होता है दोस्तों कोलाइडी कणों को निलंबित कणों में बदलना, स्कंदन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण संख्या कहलाती है। यह हमारी स्वर्ण संख्या की परिभाषा होती है। इससे हम क्या निर्धारित करते हैं दोस्तों, तो इससे हम दोस्तों रच्छी कोलाइड की, जो हमारा रच्छी कोलाइड है दोस्तों, इससे हम रच्छी कोलाइड की रक्षण संख्या निर्धारित करते हैं। ठीक है दोस्तों, रक्षण संख्या निर्धारित करते हैं। ठीक है, रक्षण संख्या दोस्तों, या दोस्तों हम इसको रक्षण क्षमता भी कहते हैं। ठीक है, इससे हम रच्छी कोलाइड की रक्षण क्षमता निर्धारित कर देते हैं, रक्षण क्षमता। ठीक है, इस प्रकार हमने अपने आप प्रश्न का उत्तर दिया कि स्वर्ण संख्या क्या है, इससे हम निर्धारित क्या करते हैं। अब हम बा का उत्तर देते हैं, टिंडल प्रभाव क्या है और इसका कारण लिखिए। ठीक है, तो बा में देखते हैं हम टिंडल प्रभाव क्या होता है और दोस्तों इस टिंडल प्रभाव का कारण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करते हैं टिंडल प्रभाव की। तो परिभाषा होती है जब प्रकाश पुंज दोस्तों कोलाइडी विलयन पर डाला जाता है। दोस्तों जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन पर दोस्तों डाला जाता है तो क्या होता है दोस्तों, जब कोलाइडी विलयन पर डाला जाता है तो कोलाइडी विलयन में दोस्तों, तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित दोस्तों परिक्षिप्त अवस्था के कण कोलाइडी दोस्तों विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त अवस्था के जो कण होते हैं दोस्तों, परिक्षिप्त अवस्था के कण प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों, अवस्था के कण प्रकाश का प्रकीर्णन सभी दिशाओं में करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन सभी दिशाओं में करते हैं। ठीक है,
सभी दिशाओं में करते हैं, जिससे दोस्तों विलयन दोस्तों प्रत्येक दिशा में चमकता नजर आता है। प्रत्येक दिशा में चमकता नजर आता है। प्रकाश पुंज को दोस्तों विपरीत दिशा से देखने पर दोस्तों प्रकाश पुंज को विपरीत दिशा से देखने पर यह चमक जो होती है वो प्रदीप्त शंकु के आकार में दिखाई देती है। प्रदीप्त शंकु के आकार में दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, शंकु के आकार में दिखाई देती है। इसे हम टिंडल कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, टिंडल कोण कहते हैं। तो दोस्तों कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही दोस्तों हमारा टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो हमने दोस्तों देखा टिंडल प्रभाव क्या होता है। इसकी मेन परिभाषा है कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनके द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो हमारा टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसका कारण लिखना है कि टिंडल प्रभाव का दोस्तों कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, बात करें टिंडल प्रभाव के कारण की दोस्तों, तो इसका कारण दोस्तों जो होता है, इसका कारण दोस्तों कोलाइडी जो हमारा होता है, कोलाइडी विलयन होता है दोस्तों, विलयन का प्रकीर्णन गुण होता है। ठीक है, कोलाइडी विलयन के पास जो प्रकीर्णन का गुण होता है उसी कारण दोस्तों हमारा टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टिंडल प्रभाव को समझाया कि वो क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि दोस्तों जब प्रकाश पुंज किसी कोलाइडी विलयन पर डाला जाता है तो कोलाइडी जो विलयन होता है उसमें जो परिक्षिप्त अवस्था के कण होते हैं वो दोस्तों प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सभी दिशाओं में करते हैं। ठीक है, जिससे दोस्तों अगर सभी दिशाओं में हमारा प्रकीर्णन होता है, जिससे हमारा जो विलयन होता है वो प्रत्येक दिशा में चमकता नजर आता है। ठीक है, अगर प्रत्येक दिशा में चमकता नजर आएगा तो प्रकाश पुंज को विपरीत दिशा से अगर हम उसी को देखते हैं तो हमें दोस्तों वो जो चमक होती है वो एक शंकु के आकार में दिखाई देती है। ठीक है, तो इस जो शंकु होता है इस शंकु को हम टिंडल कोण या टिंडल शंकु कहते हैं। और जो कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। मतलब जो यहाँ पर हमारा जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें जो परिक्षिप्त अवस्था के कण होते हैं वो हमारा दोस्तों यहाँ पर प्रकीर्णन करते हैं सभी दिशाओं में। तो जो ये गुण होता है यही गुण हमारा टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन का गुण ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इसका कारण होता है कि कोलाइडी विलयन का प्रकीर्णन। ठीक है, जो कोलाइडी विलयन का जो प्रकीर्णन का गुण होता है, जब कोलाइडी विलयन हमारा जो प्रकीर्णन करते हैं इसी कारण टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने टिंडल प्रभाव को समझाया। यहाँ पर हमने स्वर्ण संख्या को बताया और वो किसको निर्धारित करता है यह भी बताया कि वो रच्छी कोलाइड की रक्षण क्षमता को निर्धारित करता है। ठीक है, तो अब हम अपने उत्तर को समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये उत्तर भी समझ आया होगा कि स्वर्ण संख्या क्या है, उसको निर्धारित दोस्तों करते हैं, उससे क्या निर्धारित करते हैं। तो स्वर्ण संख्या से हम क्या निर्धारित करते हैं आपको समझ आया होगा। टिंडल प्रभाव क्या है, इसका कारण क्या है, ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।